आज़ादी के महज एक साल बाद एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था एक साल। जी हाँ, उस फिल्म में एक गाना था जिसके बोल कुछ इस तरह थे। सब कुछ लुटा के होश में आया तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाया तो क्या किया। फिल्म को आए हुए तो बहुत वर्ष हो चुके, लेकिन वह फिल्म उस वक्त के सामाजिक और सियासी परिप्रेक्ष्य पर बिल्कुल खरी उतर रही थी। सचमुच आज भी स्थिति वैसी ही है। 30 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र में पोला त्योहार मनाया जा रहा है। पोला जो कि महाराष्ट्र के किसानों का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन किसानों के इस पर्व को जब हम और आप मना रहे हैं तो यह सोचना और यह समझना भी बहुत ज़रूरी होगा, इस ज़मीन से जुड़े लोग इस त्योहार के मौसम में किस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। जी हाँ, एक तो बीते कई सालों की बारिश की निराशा की वजह से किसान टूटे हुए थे। इस बार बारिश भी हुई तो आफत की। कई किसानों की फसलों में इल्लियां पड़ चुकी है। कई लोग अपनी खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसानों का दोस्त कहे जाने वाला नंदी अपनी दुर्दशा से बेहाल है। महाराष्ट्र में ख़ास तौर से अमरावती ज़िला से आसपास ही कुछ ऐसे किसान हैं जो कि इस स्थिति को पहुंच चुके हैं। उस नंदी का पालन पोषण करने के लिए उनके पास चारा तक नहीं है। तो फिर पोला पर्व पर अपने नंदी को सजाएंगे किस तरह। आखिर देश के अन्नदाता की यह स्थिति कैसे हो गई। क्या हुआ बीते 70 वर्षों में। एक ओर तो देश बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन चुका है, लेकिन दूसरी ओर देश की इकोनॉमी जिन लोगों पर टिकी हुई है उनकी स्थिति इस तरह से डामाडोल, वाकई आश्चर्य की बात है। और फिर अगर किसानों की बर्बादी के बाद हम और आप बहुत तरक्की कर भी लें तो क्या होगा। देश और राज्य की असल ताकत तो वह किसानी है, जो कि ज़मीन पर पसीना बहाकर दाने को फसल में तब्दील करते हैं। लेकिन उन किसानों की हालत इस पोला पर्व पर क्या है। इस पोला पर्व से जुड़े हुए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं कुम्हार। कुम्हारों की स्थिति भी डामाडोल है। पीयूपी ने मट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कुम्हारों के धंधे पर ऐसी चोट की कि अब हर कोई मूर्तियों का व्यापारी बन चुका है, क्योंकि पीयूपी की मूर्तियां बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी कला की ज़रूरत नहीं होती और वह दिखने में आकर्षक होती हैं। मशीनों और सांचों द्वारा बनाई जाती है, लेकिन अपने हाथों से मिट्टी को खूबसूरत मूर्त में ढालने वाला कुम्हार इस वक्त लड़खड़ाया हुआ नज़र आता है, क्योंकि मिट्टी के बैल या मिट्टी की मूर्तियाँ महंगी होती है। उसके एवज़ में पीयूपी की मूर्तियाँ व पीयूपी से बनाए हुए बैल भी सस्ते होते हैं, तो मार्केट में उन्हीं की मांग ज़्यादा है। सब कुछ होने के बाद स्थिति अब भी वही है कि ज़मीन से जुड़े मूल लोगों तक कोई सुविधा पहुंची नहीं है। किसानों के पास से उनकी ज़मीनें जा रही हैं, कुम्हारों के पास उनकी कला का दाम देने वाला उन्हें कोई नहीं है। तो फिर जिस वक्त हम और आप हर कोई अपने व्हाट्सएप पे या अपने फेसबुक पर किसान और नंदी की फ़ोटो रखकर खुद की पीठ थपथपाएगा, उस वक्त यह सोचना ज़रूरी है कि वाकई हम उस नंदी के लिए और उस किसान के लिए और उस कुम्हार के लिए क्या कर रहे हैं, जो कि इस देश के बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है, जिनके बिना इस देश की कहानी कभी पूरी ही नहीं होती। इसलिए कहने में कुछ बुरा नहीं कि सब कुछ लुटा के होश में आया तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाया तो क्या किया।